याद प्यार देते हैं। अच्छा, पढ़ने वालों को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। कितना अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते हैं बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाने। तोड़ सबसे निभाना है, बच्चा भी है, पति भी है, सास ससुर भी, तोड़ सबसे निभाना और याद उसी को करना। तो ये मेरा सब कुछ बस। तो बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो बाप कैसे कटेंगे। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। माया बहुत धोखा देती है ना, कष्ट है धोखा देने में, है ना। यहाँ तो मनुष्य की कहते हैं ना, फलाने ने धोखा दिया यार, उसने खराब कर दी। माया तो पूरा कल्प के लिए लाइफ खराब कर देगी अगर माया के चक्कर में पड़े। इसलिए माया कुछ भी करे, बस बाबा का बन के रहना है। स्थिति ऊपर नीचे हो जाती कोई बात नहीं, बाबा कहते गिरा फिर खड़ा हो फिर चल, है ना। और उसके लिए बाबा कहते हैं, एक भाई का तो अनुभव था, कहने लगा बाबा के आगे जाके कहने लगा, बाबा मेरा तो योग नहीं लगता, बहुत कोशिश करता और भी अच्छा बच्चे। उन्होंने बाबा में ध्यान लगाया। अच्छा बच्चे तुम एक काम करो, हड्डी सेवा करो। हड्डी सेवा शुरू करते योग लगने लगा। उसने पूछा बाबा आपने हड्डी सेवा के लिए कहा था, और योग लगने लगा। उनके बच्चे इस हड्डी मांस के पुतलों के द्वारा तुमने पास्ट के जन्मों में बहुत विकर्म किया है, और हड्डी सेवा से ये सब तुम्हारे विकर्म खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा योग लगेगा। हड्डी कैसे युक्ति बताई, तो अगर योग नहीं लगता तो हड्डी सेवा या कुछ ये भी मत सोचो यार ये सेवा छोटी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये मुझे क्यों दे दी, मैं तो पढ़ा लिखा। अरे पढ़ा लिखा अपनी जगह है, बाबा के यज्ञ में सेवा छोटी बड़ी नहीं है, सेवा भाग्य से मिलती है। बहन ने सेवा दी नहीं, बहन तो नहीं बनी थी सेवा बनाने देने के लिए, सेवा तो बाबा की है, बाबा ने सेवा दी है मुझे, बहन ने थोड़ी दी है। बहन ने तो सिर्फ मुझे बताया, बाबा ने डायरेक्शन दिया होगा, बहन से इस भाई को कह देना, इस बहन को कह देना, डायरेक्शन देता बहन कह देती है। अच्छा तो बहन जी को बाबा बहन जी के द्वारा मैं दिखाई दूं, मैं दिखाई दूं बस। नहीं बाबा नहीं, सारी टीचर बहन के लिए है, ये तो आपके लिए थोड़ी है। नहीं मतलब योगेंद्र भाई दिखाई दे रहा बस, कोई और ना दिखता अमृत वेला के बाद सेवा के लिए। हाँ ये जो अच्छा बच्चा होता है ना, काम उसी को बताया जाता है। देखो ये भी किसी किसी की क्वालिटी है। यज्ञ के अंदर बहुत भाई बहन कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा ने मधुबन के लिए भी, ये तो सेंटर है, मधुबन के लिए भी जब ये विनाश का कार्य चलेगा ना तो उस टाइम पे ऐसी स्थिति बनेगी कि वहां से फोन आएंगे उनके घरों से, जो वहाँ समर्पित भाई बहन, कैसे ऐसी स्थिति हो गई, आ जाओ। वहां से वो चिट्ठी लेकर के या आज्ञा लेकर के वहां से घरों पहुंचेंगे। विनाश चल रहा होगा, वहाँ पहाड़ियाँ टूट जाएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, और कुछ बड़ी भाई बहन यहाँ से कोई ऐसी बाबा की टचिंग होगी, चलो मधुबन चलो मधुबन चलो मधुबन, वो मधुबन में होंगे, वो इधर नहीं आ सकते, ये उधर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तब वो खेल चलेगा जब बाबा ने कहा बच्चे इंद्र सभा चलेगी। उन बच्चों की जिन्हें बाबा ने मुरली में याद किया ही बांधेली है, बांधेलियों की सभा चलेगी। आज भी याद इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का तो ऐसी लीला ही अपरंपार है, उसको कहते हैं ना, वो तो लीलाधर ऐसी थोड़ी है, मुरलीधर लीलाधर ऐसे नाम रखा उसका, बहुत जबरदस्त पाठ है उसका। इसलिए बाबा कहते हैं माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की पूजा करते थे, चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है, अब जिक्र आया था ना इस बात का, तो लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया, बुलाया चित्रकार को, ये ठीक नहीं, पितासी थोड़ी पांव दबाई, है ना, वहां तो सब बराबर है।
एक बार बाबा ने कहा था नारायण कौन सा वहाँ खेती करता है हैं? नारायण कौन सा खेती करता है तो नहीं, होता है। बात देखो, खेती भले ना करे, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार कोई कुछ भी कार्य कर सकता है, वहाँ कोई दबाव नहीं है। मतलब बाबा का मतलब था कि बाबा नहीं, नारायण भी खेती करते हैं वहाँ पे। हाँ, जहाँ पे भी, जहाँ जिसका जहाँ मन करता है ना, जब मन करा आर्ट बनाना है तो आर्ट बनाया, जब मन करा संगीत सुनना है, संगीत बजाना है, जब मन करा खेती में चलो थोड़ा सा काम। और ठाली तो रहेंगे बराबर का प्रसाद। और वहाँ पे है ना, पृथ्वी जो सृष्टि सतो प्रधान होने के कारण हमें किसी बात का बोझ, थकान, आलस कुछ नहीं होगा कि भी ये खा लिए तो आलस आ गया, कुछ आ गया। वहां तो एकदम फ्रेशनेस है हर समय। याद रहना चाहिए इस युग की बात है वहाँ। याद रहेगा मुझे, बहन जी पीछे बैठ करके, दीदी के पीछे बैठ करके हंसती थी, मैंने देखा है, वहाँ देख लूंगा मैं। याद ही तो दिला रहे बाबा, स्मृति दिला रहे, याद ही दिला रहे। वही देखेंगे तो पीछे आगे निकले पीछे सुमन बहन नहीं, याद वहाँ पे है ना, देखो जितना जितना हम यहाँ नजदीक होंगे, ये हकीकत, वहाँ पे भी हमारी समीपता रहेगी, भले हमें याद ना आए, वो आत्माएं टच ना समीपता होगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो उसे मुक्त करा दिया, उसकी याद में बैठते, जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे। बाबा की याद में बैठते, बुद्धि इधर उधर भागती, बाबा तो चकोटी भी काटते थे बुद्धि है ना। आज तो बाबा ने कहा थप्पड़ मारते थे। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है, आखिर विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आस पूरी हुई, समझा अब ये नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया बाबा को, पक्का निश्चय। बाबा तो जो खुशी में है ना, बाबा को याद आ रही थी, मैं बच्चा बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, तो बैठे बैठे खुशी में खतियां मारते थे, हंसते रहते थे, क्योंकि हम भी तो देवता बनेंगे, हमें आती है क्या, क्योंकि हम अनुभव नहीं करते उस बात का। हाँ, अनुभव करके खुशी आ जाएगी, पारा चढ़ जाएगा, देखो नशा चढ़ा के। और रात ही तो बीच में है, रात ही बीच में है, दिन तो सुबह आया क्या है। तो बाबा कहते हैं समझा अब नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, रावण के राज्य का क्या है ना। और मैंने भक्त भी ऐसा आपने दुनिया में भक्त नहीं देखा होगा। ब्रह्मा बाबा भक्ति में थे ना, 12 गुरु किए, हीरे जवाहरातों का कार्य था। बाबा ने हीरे भी दान करे, हीरे, ऐसा कोई दानी होगा जो हीरे दान करे, हीरे भी दान कर देता। और बाबा ने एक, मैं तो एक जगह पढ़ा कि बाबा के वो जो बाबा वहाँ बैठे थे, हीरे का उनका वो था ना, नीचे बैठ करके वो उसकी परख करते थे, तो हीरो की परख करते करते वो वहाँ रखे और चले गए किसी काम से घर में, या किसी और कार्य से चले गए, तो बच्चे ले गए हीरे उठा कर, बच्चे उन्हें गिलास में डाल करके और उसको बजाते फिर। तो बाबा ने बड़ी युक्ति से उन्हें कि बच्चों से लेंगे, फेंक फाक देंगे, बड़ी युक्ति से बाबा ने कुछ कुछ खाने का सामान दिया और बच्चे हीरे हो गए, है ना। जैसे वो नहीं होता, एक वो टोपी बेचने वाला जो था, टोपी बेचते बेचते है ना थक गया, तो एक पेड़ के नीचे जाके सो गया, थैला रख दिया टोपी, और उस पेड़ के जो आजू बाजू में बंदर थे, उस पेड़ में भी बंदर थे, उसे तो पता ही नहीं, और वो जो थे ना सारी टोपी उठा उठा के लेकर पहन पहन के बंदर पेड़ों पे बैठे हुए, उसकी आँख खुली तो यार इनसे टोपी कैसे लूं, तो बस उसने जो अपनी टोपी पहन रखी थी वो उतार के फेंक, बंदर तो नकच्ची होता है, सब उतार के, है ना, कितनी अच्छी युक्ति। ऐसे बाबा ने भी युक्ति से काम किया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, बाकी इस रावण के राज्य में क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की रजाई मिलती है। अब क्या चाहिए इसके लिए, अब इसके लिए नहीं, उसको बाबा को तो हीरे मोती
पत्थर लगने लगे। तो फिर तार बताएगा। ये हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। बाबा ने उस समय 19 लाख जने कितना पैसा बाबा के हिस्से में आया था। जब तो वो धन्य छेद वाले पैसे कैसे कैसे, एक पैसे के भी 4 हिस्से होते थे, क्या क्या था है ना। उस समय बाबा ने इतना पैसा जो आया सब माताओं की कमेटी बना करके माता खर्च होता था ना, तो माताओं की आंखें ली जाती थी। देखो कितना निरंकार, अपने भी धन का अहंकार नहीं, इतना निरंकारी। अभी यहाँ तो बाप दीदी बता रही थी वो मेज ही ले गया उठा करके, उसने मेज देखी छोटी सी हो, तो ये देखो कितना अहंकार है। वहाँ रजाई तो होगी, पर ये रजाई ना होगी जो रात को उठाया, ये रजाई नहीं होगी वहाँ तो इसकी जरूरत क्या है? ना। प्रकृति के जैसे रहना मौसम, हाँ हमारा रजाई नहीं होगी जैसे यहाँ रजाई है। रजाई चाहिए तो जब जरूरत ही नहीं तो आपको चाहिए। कम्बल और रजाई है, कम्बल ऐसे लेके चले नॉर्मल एक तो कम्बल ऐसे ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर